अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की पेश रफ्ता दुनिया में हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई का शऊर बढ़ता जा रहा है और इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए वसाइल का ख्वाह रहता है। इसी में सफाई सुथराई के वसाइल भी हैं। इंसान चाहता है कि उसके लिबास, इस्तेमाल की चीज़ें और वो सब चीज़ें जिन्हें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है हर तरह की आलूदगी, आलाइश और बदबू से पाक रहें। टेक्सटाइल और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के कपड़े, पर्दे या और भी वसाइल जो कपड़े से बनते हैं उनमें जरासीम और फंजाई तेजी से नशोनुमा पाते हैं और नतीजे में उनसे बीमारियां, इन्फेक्शन और बदबू पैदा होने लगती है। जदीद साइंस ने इन जरासीम और फंजाई से मुकाबला करने के लिए क्या रास्ता अख्तियार किया है? आइए आपको टेक्सटाइल के कारखाने लिए चलते हैं। इस कारखाने में ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्टेन और वाटर प्रूफ है। इस टेक्नोलॉजी के सहारे इस तरह का कपड़ा बनाया जा रहा है। आइए इंजीनियर रजाजादा की ज़बानी सुनते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। हमने अपने कारखाने में 5 प्रोडक्शन लाइनें शुरू की हैं। ये 5 लाइनें सिलिका नैनो ज़र्रात, कॉपर नैनो ज़र्रात, सिल्वर नैनो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम नैनो ज़र्रात से इबारत हैं। ये मादे मुख्तलिफ सनतों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। जदीद तरीन तहकीकात से ये पता चला है कि अगर धातों और धातों की ऑक्साइड्स को नैनो पैमाने पर पीस कर पाउडर बना लिया जाए तो ये इस कदर मुतहर्रिक और रिएक्टिव हो जाती हैं कि कोई भी मादा उनकी जगह नहीं ले सकता। धातों के नैनो ज़र्रात और धातों की ऑक्साइड्स के नैनो ज़र्रात जैसे नैनो सिल्वर, नैनो जिंक ऑक्साइड, नैनो टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह हैरतनाक खासियतों के हामिल हैं कि इन खासियतों में एक एंटी बैक्टीरियल होना है। इसी खासियत के पेश नज़र हालिया बरसों में ये नैनो मवाद दूसरे मादों की निस्बत सनअतों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और इन्होंने एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की हैसियत से अपनी जगह बना ली है। इन नैनो मादों को सनअतों ने तदरीजन अपनाना शुरू किया और आज टेक्सटाइल सनअत में सिल्वर या चांदी के नैनो ज़र्रात इस्तेमाल करके ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो एंटी बैक्टीरियल, हर तरह की बदबू से महफूज और निहायत मजबूत कपड़े हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरों ने भी नैनो टेक्नोलॉजी के सामने आने के बाद इस जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाया है और अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने में इससे इस्तेफादा किया है। नैनो टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए नई नई रविशें अपनाकर कपड़े बनाए गए हैं। इन इंजीनियरों ने धातों के नैनो ज़र्रात इस्तेमाल करके उन्हें कपड़ों के ज़र्रात में मिला दिया है और अपने कपड़ों को बेनज़ीर खासियतें अता की हैं, जिनमें कपड़ों का एंटी बैक्टीरियल, एंटी अल्ट्रावायलेट होना शामिल है। अलबत्ता ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए कपड़ों की बास खासियतें हैं। नैनो टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल की जा सकती है और इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहद फायदे पहुंच रहे हैं। मिसाल के तौर पर सिल्वर नैनो ज़र्रात से, जो कि ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जरासीम पर, जो कि बीमारी पैदा करते हैं, असर अंदाज होकर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इस तरह के जरासीम अस्पतालों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चादरों और दीगर कपड़ों को टेस्ट किया जाता है तो उनमें इस तरह के जरासीम मिलते हैं। लिहाजा नैनो टेक्नोलॉजी से अस्पताल के कपड़ों को स्टरलाइज किया जा सकता है और तकरीबन मुकम्मल तरह से जरासीम का सफाया किया जा सकता है।
अस्पतालों में मरीजों के लिए जो चादरें या कंबल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें धोकर स्टरलाइज किया जाता है। इससे किसी हद तक जरासीम साफ तो हो जाते हैं, लेकिन ये अमल जरासीम की नशोनुमा का सद्देबाब नहीं करता। जब तक बैक्टीरिया फजा में हैं, वो दोबारा उन चादरों पर आकर उन्हें आलूदा कर देते हैं। इस तरह हमें हमेशा जरासीम से खतरा लगा रहता है। ये चादरें जिन पर सिल्वर के नैनो ज़र्रात हैं, वो जरासीम के अज्जा को तबाह करके उनको खत्म कर देते हैं। इनसे जरासीम 100% खत्म हो जाते हैं। घरों और अस्पतालों में जो कंबल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें स्टरलाइज करने के लिए कीमियावी महलूल से इस्तेफादा किया जाता है। ये केमिकल महलूल पूरी तरह जरासीम को खत्म करने की ताकत नहीं रखते। इसी वजह से कंबलों में बाज़ औक़ात बदबू आती है, लेकिन अगर इन कंबलों को नैनो ज़र्रात से स्टरलाइज किया जाए तो उनमें किसी तरह की बू नहीं आती और ये जरासीम से पूरी तरह पाक हो जाते हैं और सोते वक्त भी आप किसी तरह की बू महसूस नहीं करते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी सनत है जिसका मुआशरे में हर उम्र के लोगों की हिफ्ज़ान सेहत से ताल्लुक है। सिल्वर नैनो ज़र्रात नैनो टेक्नोलॉजी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एंटी बैक्टीरियल खासियत मशहूर है और ये एक कैटलिस्ट की हैसियत से 650 किस्म के जरासीम, वायरस और फंगाई को नाबूद कर सकता है और इंसानी जिल्द से मस होने के बावजूद हसासियत या एलर्जी का बाइस नहीं होता। नैनो सिल्वर से टेक्सटाइल को निहायत मुफीद खासियतें अता की जा सकती हैं, जिनसे न सिर्फ टेक्सटाइल की क्वालिटी में बेहतरी आती है बल्कि कपड़ों की तैयारी में भी उन्हें राइज रविशों से स्टरलाइज करने की निस्बत बजट भी कम लगता है। इस तरह इसकी एंटी बैक्टीरियल खासियत भी राइज रविशों की निस्बत पायदार होती है और सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नैनो ज़र्रात का इस्तेमाल किसी खास मशीन और पेचीदा प्रोसेस का मोहताज नहीं है। नैनो सिल्वर को बहुत सी सनतों जैसे टेक्सटाइल, इल्म तिब, खेल कूद के साजो सामान बनाने, नीज़ फौजी और दूसरी बहुत सी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है और इससे इस्तेफादा किया जा रहा है। इसी के साथ साथ चूंकि नैनो सिल्वर एक ताकतवर एंटी बैक्टीरियल मादा है, इससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को स्टरलाइज करने की रविश राइज होती जा रही है। नैनो मवाद को बनाने के लिए एक मुसल्लस का वजूद में आना जरूरी है। ये मुसल्लस नैनो का खाम मवाद फराहम करने वाले, नैनो बनाने वाले कारखाने और नैनो मवाद का इस्तेमाल करने वाले के माबैन वजूद में आता है। मैंने ये मुसल्लस कज़वीन के कारखाने वाला पोश में तश्कील दिया है। इस कारखाने में मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजिकल सहूलतें मौजूद हैं और हमने यहाँ सिल्वर को रेजा रेजा करके पैडिंग सिस्टम से नीज उसकी बू और रंग खत्म करके नैनो ज़र्रात हासिल किए हैं। टेक्सटाइल के हर कारखाने में सबसे बुनियादी चीज धागा होता है। धागे की खरीदारी के बाद कारखाने में लाकर रीलों और फिर रंगरेजी वाली बोबिनों पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद धागे के 600 या 800 सिरों को कपड़ा बुनने वाली मशीनों में लगा दिया जाता है, जिसके बाद कपड़ा बुनने का अमल शुरू होता है। इसी दौरान धागों को नैनो ज़र्रात छिड़क कर उन्हें नैनो ज़र्रात की खासियतें अता की जा सकती हैं। अब अगर धागे कुदरती अशिया के हों तो उन पर रंग करने के मरहले में नैनो ज़र्रात चढ़ाए जा सकते हैं और अगर धागा पॉलिस्टर का हो तो
एक्सट्रोडिट प्रोसेस के जरिए उन पर नैनो जर्रात चढ़ाए जा सकते हैं। इस प्रोसेस में नैनो जर्रात कंपाउंड शक्ल में धागों को नैनो धागे बना देते हैं। इंसान इस बात से ज़माने क़दीम से आगाह है कि चांदी जरासीम कुश होने की खासियत रखती है, लेकिन इसे जब नैनो ज़रात की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है तो ये खासियत दो चंदा हो जाती है। नैनो लेयर जहरीली नहीं होती और इंसान की जिल्द पर बुरे असरात मुरतब नहीं करती, बल्कि बीमारियां पैदा करने वाले अनासिर का खात्मा कर देती है। एंटीबैक्टीरियल कपड़ों पर अब तक बहुत से टेस्ट अंजाम दिए जा चुके हैं और इनसे पता चला है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नैनो लेयर के इस्तेमाल से जिंदा इंसानों या हैवानों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। कीमियावी साबुनों और डिटर्जेंट्स के बरखिलाफ नैनो ज़रात किसी तरह की एलर्जी का सबब नहीं बनते और न जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि नैनो ज़रात जरासीम कुश होते हैं और बदबू को खत्म करते हैं। इसी तरह एलर्जी के अनासिर का भी खात्मा कर देते हैं। इन उमूर के पेश नज़र हम इत्मीनान से नैनो मसनूआत को इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों को नैनो जर्रात का हामिल बनाने का एक तरीका यह है कि उन्हें कलरिंग जेट के जरिए नैनो जर्रात का हामिल बनाया जाता है। प्रेशर सिस्टम में धागों को डालकर नैनो महलूल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की हरारत में उबाला जाता है। इस तरह नैनो मवाद धागों में जज्ब हो जाता है। इसके बाद धागों को धोने का मरहला होता है। धागों को धोने का मकसद यह है कि इनसे वो नैनो जर्रात जुदा हो जाएं जो बॉन्डेड नहीं हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नैनो जर्रात के इस्तेमाल के सिलसिले में एक अहम बात यह है कि इसके लिए कोई नई मशीन खरीदनी नहीं पड़ती और न ही इसके लिए किसी पेचीदा प्रोसेस की जरूरत है, बल्कि मौजूदा मशीनों के जरिए ही नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम कपड़ों के थानों को निकालने या कपड़ा बनाने के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। ये काम आखिरी काम है जो कारखानों में अंजाम पाता है। ये काम दो सिस्टमों से अंजाम दिया जाता है। एक सिस्टम खुश करने का है और दूसरा पैड और क्यूरिंग सिस्टम है। पैडिंग सिस्टम में सबसे पहले कपड़े की सतह पर नैनो मादा लगा दिया जाता है। ये काम दुनिया में अब प्लाज्मा और इलेक्ट्रो सिस्टम से अंजाम पा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कीमियावी तरीके से ये अमल अंजाम देंगे और कीमियावी मादे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कपड़े को नैनो जर्रात के महलूल में डाला जाता है और एक पिकअप और 2 रोटेटर्स के सहारे आगे बढ़ता है और इस तरह नैनो मवाद कपड़े में जज्ब हो जाता है। हम मसनूआत को अलग शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ मशीनों से भी इस्तेफादा करते हैं जो हमारे कारखाने में मौजूद हैं। इनमें एक मशीन रिफ्लेक्ट लिमिटर है। जब नैनो मादों की कोटिंग जरा पतली हो जाती है तो कपड़े में उसके आसार नुमाया हो जाते हैं। लिहाजा हम नैनो मवाद में इजाफा कर देते हैं ताकि नैनो मवाद की मिकदार यकसा रहे और उसमें कोई फर्क न आए।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर टेक्नोलॉजियों से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। इन टेक्नोलॉजियों में एक वाटर रिपेलेंट टेक्नोलॉजी है जिससे कपड़ों की सनत में इस्तेफादा किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। अलबत्ता ये टेक्नोलॉजी पुरानी वाटर रिपेलेंट सिस्टम से अलग है। पुरानी तकनीक में कपड़ों पर मुख्तलिफ तरह के रेजिन्स और पॉलीमर्स डालकर उस पर कोटिंग कर दी जाती थी, जिसकी वजह से कपड़े के सारे सुराख बंद हो जाया करते थे और कपड़े में हवा का गुजर नहीं हो सकता था और कपड़े की दूसरी सतह पूरी तरह बदल जाती थी। नैनो जर्रात से वाटर रिपेलेंट की रविश में सिर्फ कपड़े की सरफेस तब्दील होती है और इस तरह से कपड़ा वाटर प्रूफ या वाटर रिपेलेंट हो जाता है। इन कपड़ों को आप देखें, इनमें कपड़े के रंग और सतह पर किसी तरह की तब्दीली नहीं आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कपड़ों से सूट भी सिले जाते हैं, पेंट कोट, और अक्सर सूट का इस्तेमाल मजालिस और महाफिल में होता है। ताहम इस वक्त मौजूद कपड़ों में जो मसला है वो ये है कि वो ना वाटर प्रूफ हैं और ना ही वो कपड़े स्टेन प्रूफ हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ़र्ज़ करें आप किसी महफिल में हैं और चाय पी रहे हैं और इत्तेफाक से आपके कोट पर जो है वो चाय गिर जाती है, तो जाहिर है कि आपका सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मैं आपको एक नमूना बताती हूँ, मिसाल यहाँ पर बताती हूँ कि इस कपड़े पर देखिए मैं चाय डालती हूँ। देखिए कपड़ा भीग गया और इस कपड़े पर धब्बा भी पड़ गया है, देखिए। और जनाब अब मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा कपड़े का नमूना दिखाऊंगी जो कि वाटर प्रूफ भी है और स्टेन प्रूफ भी है। ये कपड़ा देखिए, इस पर मैं चाय डालती हूँ और चाय डालने के बाद आप देखेंगे कि कपड़े पर चाय का कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई दाग ना धब्बा, कोई असर ही नहीं है इस कपड़े पर। हमारे कपड़ों को मुतादिद मराहिल में टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उन पर स्टैंडर्ड की मोहर लगाई जाती है। हमारे कपड़े क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन हैं। बरतानिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे है और दुनिया में बेहतरीन कपड़े बनाता है। हमारे कपड़े बरतानिया के कपड़ों से न सिर्फ कंपटीशन कर रहे हैं बल्कि बहुत से मौकों पर उनसे बेहतर और अच्छे होते हैं। ये हम नहीं कहते बल्कि हमारे ग्राहक ये कह रहे हैं, जो पहले बरतानिया के कपड़े पहना करते थे लेकिन अब ईरान के बनाए हुए कपड़े पहनते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से नई नई तकनीकें और रविशें ईजाद करके इनके सहारे नई नई मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल रेनेसांस कहा जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली चीजें मायार जिंदगी को बेहतर बनाने, नीज दिफाई तवानाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियतों में बेहद इजाफा कर सकती हैं, जिसके नतीजे में दुनिया में इक़्तिसादी लिहाज से अजीम इनक़लाब आ जाएगा। खुदा हाफ़िज़।
नस्बत सनअतों में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और इन्होंने एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की हैसियत से अपनी जगह बना ली है। इन नैनो मादों को सनअतों ने तदरीजन अपनाना शुरू किया और आज टेक्सटाइल सनअत में सिल्वर या चांदी के नैनो ज़र्रात इस्तेमाल करके ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो एंटी बैक्टीरियल, हर तरह की बदबू से महफूज और निहायत मजबूत कपड़े हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरों ने भी नैनो टेक्नोलॉजी के सामने आने के बाद इस जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाया है और अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने में इससे इस्तेफादा किया है। नैनो टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए नई नई रविशें अपनाकर कपड़े बनाए गए हैं। इन इंजीनियरों ने धातों के नैनो ज़र्रात इस्तेमाल करके उन्हें कपड़ों के ज़र्रात में मिला दिया है और हमने अपने कारखाने में 5 प्रोडक्शन लाइनें शुरू की हैं। ये 5 लाइनें सिलिका नैनो ज़र्रात, कॉपर नैनो ज़र्रात, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की पेशरफ्ता दुनिया में हिफ्ज़ान सेहत और सफाई सुथराई का शूर बढ़ता जा रहा है और इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए वसाइल का ख्वाह रहता है। इसी में सफाई सुथराई के वसाइल भी हैं। इंसान चाहता है कि उसके लिबास, इस्तेमाल की चीज़ें और वो सब चीज़ें जिन्हें वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है हर तरह की आलूदगी, आलाइश और बदबू से पाक रहें। टेक्सटाइल और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के कपड़े, पर्दे या और भी वसाइल जो कपड़े से बनते हैं उनमें जरासीम और फंजाई तेजी से नशोनुमा पाते हैं और नतीजे में उनसे बीमारियां, इन्फेक्शन और बदबू पैदा होने लगती है। जदीद साइंस ने इन जरासीम और फंजाई से मुकाबला करने के लिए क्या रास्ता अख्तियार किया है? आइए आपको टेक्सटाइल के कारखाने लिए चलते हैं। इस कारखाने में ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्टेन और वाटर प्रूफ है। इस टेक्नोलॉजी के सहारे इस तरह का कपड़ा बनाया जा रहा है। आइए इंजीनियर रज़ाज़ादा की ज़बानी सुनते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनके क्या ख्यालात हैं। सिल्वर, नैनो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम नैनो ज़र्रात से इबारत हैं। ये मादे मुख्तलिफ सनअतों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। जदीद तरीन तहकीकात से ये पता चला है कि अगर धातों और धातों की ऑक्साइड्स को नैनो पैमाने पर पीस कर पाउडर बना लिया जाए तो ये इस कदर मुतहर्रिक और रीएक्टिव हो जाती हैं कि कोई भी मादा उनकी जगह नहीं ले सकता। धातों के नैनो ज़र्रात और धातों की ऑक्साइड्स के नैनो ज़र्रात जैसे नैनो सिल्वर, नैनो जिंक ऑक्साइड, नैनो टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह हैरतनाक खासियतों के हामिल हैं कि इन खासियतों में एक एंटी बैक्टीरियल होना है। इसी खासियत के पेश नज़र हालिया बरसों में ये नैनो मवाद दूसरे मादों के